अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट नंबर 12 क्लास 10 का। यूनिट का नेम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो जो न्यू बुक आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन, ये वाली हम बुक यूज़ करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है फर्स्ट टॉपिक 12.1 डेट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। आपके पास जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमेशा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगी और मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसलिए हम एक क्या ले लेते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। अब इस मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगी। कैसे रिफ्लेक्शन होती है? जब हमारे पास एक लाइट आती है, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, जब वो लाइट आएगी तो वो मिरर के ऊपर जब टकराएगी तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसी तरह टकरा के वापस चली जाएगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब कि ये मिरर है, इसके ऊपर एक लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कि लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। किस पे टकराने के बाद? मिरर पे टकराने के बाद। अब जो लाइट यहाँ से आ रही है, जो लाइट मतलब कि फॉल करवा रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। क्योंकि इंसिडेंट का मतलब ही क्या होता है, स्टार्टिंग। तो ये स्टार्ट में लाइट आ रही है, ये हम फॉल करवा रहे हैं, पहली लाइट है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंसिडेंट। और जो लाइट यहाँ से टकरा के गई है वो रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपके पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में क्या फ़र्क होता है। आपके पास क्या हुआ, आपने एक मिरर लिया, मिरर के ऊपर जो लाइट आप फॉल करवाते हो वो होती है इंसिडेंट लाइट, और जो टकरा के वापस चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब जहाँ पे ये इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट मिरर के ऊपर आके टकराई, वह ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं उससे हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसको हम डॉटेड फॉर्म में, और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। आपने नोट किया होगा कि ये जो नॉर्मल बन रहा है ये मिरर के क्या बन रहा है। आपके पास ये जो नॉर्मल है ये मिरर के क्या बन रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि जब एंगल 90 हो जाए, तो ये जो नॉर्मल है और ये जो मिरर है इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री का बनता है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम कहते हैं कि नॉर्मल और जो मिरर हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि उनके दरमियान एंगल 90 का होता है। गुड। अब हमने समझ लिया कि इंसिडेंट लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है। अब फर्दर स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान यहाँ पे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। एंगल के लिए सबसे पहले हम लिखते क्या है, एंगल जो होता है उसके लिए हम ये वाला साइन डालते हैं, ये हमें बताता है कि एंगल। तो आपने यहाँ पे लगा दिया एंगल, क्योंकि ये इंसिडेंट का एंगल है इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, आई। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। फिर आपके पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल, साथ आ जाएगा आर। मतलब कि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ये क्या है, बराबर। जितना ये एंगल है इतना ही ये एंगल है। तो एंगल आई जो है वो इक्वल है एंगल आर के। मतलब इंसिडेंस एंगल इक्वल है रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन में दोनों के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आपके पास क्या है, एक मिरर है, उस मिरर के ऊपर लाइट आके, जो ब्लू कलर की लाइट है ये आके फॉल की। क्योंकि ये लाइट पहली लाइट है जो फॉल कर रही है और हम फॉल करवा रहे हैं, तो इसलिए ये लाइट कौन सी हुई, इंसिडेंट। इंसिडेंट आपके पास रे और लाइट का मतलब एक ही होता है, आप बेशक यहाँ पे इंसिडेंट लाइट लिख दो। और फिर उसके बाद मिरर पे जैसे ही ये लाइट टकरा के ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्ट हुई उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड। जहाँ पे ये दोनों मीट करी हैं वहाँ से हमने एक सीधी लाइन डॉटेड फॉर्म में बना देते हैं, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल और इस मिरर के दरमियान हम देखते हैं कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट आपस में एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं थीटा आई। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं थीटा आर। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख सकते हो कि दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे इनकमिंग, जो लाइट आ रही है
इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है कि इनकमिंग रे ऑफ लाइट डेट स्ट्राइक्स अ सरफेस, जो आके क्या कर रही है, सरफेस के ऊपर ऐसे टकरा रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे डेट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग, जो यहाँ से वापस चली जाए टकराने के बाद, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी लाइट आके मिरर के ऊपर टकराई, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे आके टकराई है, तो ये चीज़ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन, ये लाइन जो है वो डॉटेड फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या नेम दिया गया है, इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस पॉइंट यहाँ पे ही आके लाइट टकराई थी, तो ये इंसिडेंस पॉइंट हुआ, और इसी से हमने एक इमेजिनरी लाइंस बनाई जो कि 90 डिग्री बना रही है मिरर के सरफेस के ऊपर, सो वी कॉल्ड इट नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा आई से, ये हम आपको क्या बता रहा है कि एंगल, ये क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। नेक्स्ट सब टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अभी जो आपको बताया कि आपके पास एंगल्स जो बनते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के, वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स, जितना ये एंगल है इतना ही ये सेम है, इसलिए हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है, ये तो था सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो मिरर के ऊपर है, क्या मिरर से नीचे गई हैं, नहीं। जहाँ पे आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है और जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, और वो जो दोनों रेज आपस में मिल रही हैं, वो आपके पास एक ही प्लेन में मिल रही हैं, ठीक है। मतलब कि वो दूसरे प्लेन में, वो इसी ऊपर वाली रीजन में ही है। अगर वो नीचे चली जाती तो प्लेन आपके पास चेंज हो जाता। उनका कहने का ये मतलब है कि आपके पास ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, क्योंकि ये ऊपर ही रही हैं, नीचे नहीं गई। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल all lie in same plane. I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.